प्रेरित जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान और देवी देवताओं का अलग अलग मान्यता मानी गई है, पर बचपन से ऐसा सुनते आए हैं कि देवताओं की भक्ति से सांसारिक सुख मिल सकते हैं, पर भगवान की भक्ति से असली आनंद की प्राप्ति होती है। पर मेरा मन एक देवी देवता के भक्ति में लगा हुआ है, ऐसे में क्या मुझे वो आनंद या उस मौज की प्राप्ति नहीं? उसी में भगवान की भावना कर लीजिए, क्योंकि कोई कण ऐसा नहीं जहाँ भगवान न हो। तो क्या देवी देवता में भगवान नहीं है क्या? जब हम चराचर जगत में भगवान देख सकते हैं तो देवी देवता में भी भगवान देख सकते हैं। यदि हमारे अंदर ये भावना आ जाए कि ये देवता साक्षात भगवान है तो आनंद की प्राप्ति होने लगी। किसी भी देवता या किसी भी देवी में यदि हमारा भगवत भाव हो जाए, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी ने माँ काली में ही भगवान का भाव कर लिया कि परब्रह्म परमात्मा ही माँ काली के रूप में, तो सब साक्षात्कार हो गया, सब कुछ प्राप्त हो गया। ऐसे ही यदि हम किसी भी देवता में भगवान का भाव कर लेते हैं तो भगवान ही तो देवता बने हुए हैं। मूल में तो सबके भगवान ही विराजमान है, इसलिए वो भगवान। पर हमारी श्रद्धा भगवान में होनी चाहिए। जैसे हम सूर्य भगवान, चंद्र भगवान, इंद्र भगवान, हम भगवान में लाए कि ये स्वयं भगवान इंद्र बने हुए हैं, स्वयं भगवान चंद्र बने हुए हैं, स्वयं भगवान सूर्य बने हुए हैं, स्वयं भगवान ही गणपति बने हुए हैं, स्वयं भगवान ही समस्त देवी देवताओं के रूप में। ऐसी हम भावना करें तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारे इसमें जैसे नाकोड़ा, भैरव, माणिभद्र, वीर ऐसे देवी देवताओं को हम पूछते हैं और तीर्थंकरों से बताते हैं कि उनको पूजने से ही मोक्ष होता है। भगवान की भावना के बिना तो फिर अगर देवी देवताओं को भगवान की भावना के बिना पूजोगे तो मोक्ष नहीं प्रदान कर सकते। मोक्ष प्रदान करने का अधिकार या परमानंद प्रदान करने का अधिकार सिर्फ भगवान श्री हरि और भगवान शंकर को है, दूसरे को नहीं है। श्री हरि और भगवान शंकर ही मोक्ष और परमानंद प्रदान कर सकते हैं। और समस्त जितने भी देवता आदि हैं ये एक सीमा तक आपको सुख दे सकते हैं, लौकिक, परमानंद नहीं। अगर उन्हीं में भगवान की भावना कर लें तो वो आपकी वृत्ति भगवान तक पहुंचा देंगे, जिससे परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान की प्राप्ति तो देखो एक भूत से हो गई तुलसीदास जी को। काशी में गंगा पार करके शौच जाते थे तो जो शौच का बचा हुआ पानी होता था ऐसे फेंक देते थे, और उस पेड़ पर एक प्रेत रहता था और प्रेत अपवित्र पानी पीता है, तो कई दिन पीने के बाद वो तृप्त हुआ और प्रकट हो गया। तुलसीदास जी से कहा कि अब आप जो चाहो हमसे मांग लो। तो उनका आप कौन हो? उनका मैं प्रेत हूँ। तो बोले मैंने तो आपकी आराधना की नहीं। तो उन्होंने कहा आराधना नहीं हुई पर अनजाने में आराधना हो गई। आपने जो अपवित्र पानी फेंका उससे मेरी तृप्ति हो गई, अब आप बताओ क्या? तो उनका सियाराम के दर्शन करा दो। तो कहा इतनी सामर्थ्य हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं सियाराम के दर्शन करा दूं। उपाय बता सकता हूं, उपाय से पक्का सियाराम के दर्शन हो जाएंगे। तो उनका बताओ। तो बोले तुलसी घाट में जब रामचरित्र का गायन किया जाता है, भगवान की कथा होती है, तो उस समय महावीर परम महाभागवत बजरंगबली हनुमान जी महाराज आते हैं। उनके चरण पकड़ लो, वो सियाराम जी के दर्शन करा देंगे। तो उनका हम पहचानेंगे कैसे? बोले सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद के जाते हैं, और मलिन वस्त्र होता है, वृद्ध स्वरूप होता है। तुलसीदास जी उस दिन गए तो जो ही कथा शुरू तो सबसे पहले आकर हनुमान जी महाराज बैठ गए, मलिन कपड़ा पहने ऐसे वृद्ध रूप में। तुलसीदास जी दृष्टि रखते हैं, और जब सब चले गए तो हम प्रणाम करके वो चले। जो ही चले सो पीछे लगे तो भागे हो। तो तुलसी घाट से लेकर संकट मोचन जो काशी के हैं वहां तक हनुमान जी भागे, तुलसीदास जी जाके चरण पकड़ लिए। उनका क्या चाहते हो? तो उनका प्रभु इतने दिन हो गए भजन करते हुए, मैं अपने प्रभु को देखना चाहता हूँ, कैसे हैं मेरे सियाराम जी। तो उनका यहाँ काशी में नहीं, चित्रकूट में चलो। तो फिर हनुमान जी की कृपा से श्री लक्ष्मण जी और श्री राम जी का साक्षात्कार चित्रकूट में श्री तुलसीदास जी को हुआ।
पर मूल प्रेरक प्रेत हुआ। तो अगर हम श्रद्धा और भावना भगवान की करें तो जब प्रेत भगवत साक्षात्कार करा सकता है, कारण तो बनाना, तो ऐसे ही कोई भी देवी देवता हो वो हमें तत्काल भगवान से जोड़ करके हमारा काम बना देगा। तो हम ईमानदारी से, संपूर्ण भावना से, भगवत भावना से यदि सेवा करें तो कहीं भी सेवा करें वो भगवान को ही पहुंचती है, क्योंकि मूल में सबके भगवान विराजमान है। जगन्नाथ अरोड़ा जी हरियाणा से। जय। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी परमार्थ, पुरुषार्थ व प्रतीक्षा तीनों का संतुलन कैसे बनाएं ताकि अपने साधक जीवन व सांसारिक कर्तव्यों का अच्छे से पालन कर पाएं और तीनों को करते हुए प्रमाद ना आए। प्रतीक्षा का तात्पर्य क्या आप ले रहे? गुरुदेव जब परमार्थ की ओर लगते हैं तो लगता है कि महाराज जी आप कह रहे हैं कि जब परमार्थ की ओर देखते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि अभी व्यवहारिक कार्य कुछ देर प्रतीक्षा कर लेते हैं ताकि फिर एकदम परमार्थ में हो, तो इसका संतुलन कैसे बनाया जा सकता है महाराज? नहीं, पूरे जीवन मन इसी तरह अटकाए रहता है कि ये काम हो जाए फिर हम भजन कर लेंगे, ये हो जाए फिर हम भजन कर लेंगे। ऐसा नहीं, पहले भजन करो फिर काम होगा। हम काम करते हुए भजन करें। जो हमारा सांसारिक कार्य है उसमें हम भजन को पीछे नहीं टालते हैं। क्यों? क्योंकि कल हम जिएंगे कि नहीं हमें भरोसा नहीं है। हमारी आयु कितनी मुझे पता नहीं है। मुझे हर श्वास भगवान का स्मरण करते रहना है। प्रतिपल परमार्थ में हमें स्थित रहना है। परमार्थ ही पुरुषार्थ है। अगर परमार्थ नहीं तो और पुरुषार्थ किस काम का? परमार्थ ही पुरुषार्थ है और परमार्थ पुरुषार्थ करते हुए भगवान के दर्शन की प्रतीक्षा, न कि किसी काम पूरी होने की प्रतीक्षा। नहीं, किसी काम पूरी होने, सब काम ठीक है, जैसे प्रभु रख रहे हैं वैसे बहुत बढ़िया रख रहे हैं। मनुष्य जीवन इन लाभों के लिए नहीं मिला। ये कोई लाभ है आप पूरे जीवन 50 अरब कमाए, मर गए, 5 रुपया साथ जाएगा क्या? तो लाभ कहाँ मिला? हानि तो हो गई। इतना बढ़िया मनुष्य जीवन और ले जाने लायक कुछ कमाया ही नहीं। जैसे सोचो किसी देश में आपको भेजा जाए और वहां आपको सब सुविधा दे दी जाए, मकान दे दिया गया, पत्नी दे दी गई, पुत्र हो गए, रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा सब। अब वहां से अपने देश में लौटना है, लेकिन कुछ नहीं ला सकते वहां से। तो बोलो ऐसे देश में जाना पसंद करेगा कोई जहां से हम कुछ वापस नहीं ला सकते? अपने देश कुछ ला ही नहीं सकते। ऐसे देश में रहना कोई पसंद करेगा? और यही देश है। शरीर भी छोड़ा दिया जाता है, शरीर भी हटा दिया जाता है, कुछ अपना होता नहीं है। तो जो अपना है वो है परमार्थ। तो हमें अपने पुरुषार्थ को परमार्थ में ही लगाना चाहिए और प्रतीक्षा करनी चाहिए परमार्थ के परिणाम की प्राप्ति की, ना कि सांसारिक भोगों की, ना कि सांसारिक लाभों की। ये तो अनमांगे आगे आवेगो जो पल लागे पल को, जैसे पल के बिना प्रयास के चलती रहती हैं, ऐसे ही प्रारब्ध भोग से सुख और दुख आता रहता है। जैसे कोई दुख नहीं चाहता फिर भी दुख आता है, ऐसे सुख ना चाहे तो भी सुख आ जाएगा। इसके लिए ज्यादा प्रयास ना करे, प्रयास करे भगवत प्राप्ति के लिए, प्रयास करे परमार्थ की पूर्ति के लिए, प्रतीक्षा करे भगवान के दर्शन की, प्रतीक्षा करे भगवान की कृपा की, प्रतीक्षा करे मोक्ष की, ना कि सांसारिक भोगों की। शशि कुमार जी मैनपुरी। राधे राधे गुरुदेव भगवान। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान कृपा और शरणागति में क्या अंतर है? एक ही बात है। कृपा से शरणागति होती है और शरणागति से कृपा का परिचय होता है। भगवान की कृपा से ही शरणागति होती है और शरणागति से ही कृपा का परिचय होता है। जब हम भगवान की शरण में होते हैं तो हमें पता होता है भगवान हमें कितना दुलार कर रहे हैं, भगवान हमें कितना प्यार कर रहे हैं, भगवान की हम पर कितनी कृपा है। तो कृपा से शरणागति और शरणागति से कृपा का अनुभव होता है। भगवान बड़े कृपालु हैं, ये बात शरणागति से ही अनुभव में आता है।